हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विवेकानंद को और उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। और वही जो दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखना होगा, यानी जीवन परिचय को लिखना होगा यहाँ पे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1869 में कोलकाता में हुआ था और इनका नाम क्या था? नगेंद्र नगेंद्र दत्त लिख लीजिए आप लोग। नरेंद्र दत्त था इनका नाम, नगेंद्र नहीं होगा, नरेंद्र दत्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन को दो दो बार रिपीट कर दिया गया है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे। यह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। विज्ञान के छात्र होते हुए भी इनकी काव्य और दर्शन में अत्यधिक रुचि थी। जो पश्चिम के स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर के दार्शनिक सिद्धांतों का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। यहाँ पे देखिए, इनके कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हेस्टी उनकी प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था, मैंने अब तक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति देखे हैं, किंतु नरेंद्र की भांति प्रतिभा संपन्न छात्र मुझे आज तक नहीं मिला। श्री हेस्टी ने ही नरेंद्र को एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने की प्रेरणा दी। वह रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। और यह करते ही उन्होंने अपना दाहिना चरण नरेंद्र के शरीर पर रख दिया। चरण के रखते ही नरेंद्र को लगा जैसे सारा संसार घूम रहा है और एक शून्य में समाता जा रहा है। नरेंद्र नाथ भय से चीख पड़े। यहाँ पे देखिए, रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब शांत हो जाओ। इस एक घटना से नरेंद्र नाथ को पूर्ण रूप से बदल दिया। धीरे धीरे वह रामकृष्ण परमहंस के निकट यानी संपर्क में आते गए। उसके बाद से निरंतर वे अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गए। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको बीएड के प्लेलिस्ट या फिर आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के या प्रश्नों के उत्तर या फिर आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पे देखिए, गुरु की आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संप्रेरित होने पर घर बाहर छोड़कर वे सन्यासी बन गए और बड़ा नगर में एक आश्रम की स्थापना करके गुरु के संदेश का प्रचार करने लगे। अपनी पहचान छिपाने के लिए अनेक बार वे अपना नाम बदलते रहे और अंत में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाते समय इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। ठीक है, तो जो विवेकानंद का नाम इन्हें किसने दिया था? तो खेतड़ी के नरेश ने इन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। ठीक है, और ये 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए गए थे। कालांतर में इसी नाम से सारे संसार में विख्यात हुए। अमेरिका में इनके भाषणों की अत्यधिक प्रशंसा हुई, क्योंकि जब इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी तब इन्होंने कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो जो उत्तेजनापूर्ण जो इनका भाषण था उससे जो वहाँ के सभी जो नागरिक हैं बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे और इनकी बातों से प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर देखिए, भारत वापस आकर वेलूर मठ और अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जहाँ से भारतवासियों और संपूर्ण विश्व के मानव सेवा और ईश्वर पूजा के संदेश जाते रहे। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी में इस महान आत्मा ने संसार से विदा ली। अब इनका देखिए शिक्षा दर्शन आता है। शिक्षा दर्शन के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन में ही हमें उनके शिक्षा दर्शन की भी झलक मिलती है। और यद्यपि उन्होंने शिक्षा पर विशेष रूप से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि मनुष्य में परम सत्ता के गुणों की खोज करते हुए उन्होंने शिक्षा के अंतर्निहित ज्ञान की पूर्णता की अभिव्यक्ति बताया।
उनका मत है कि ज्ञान को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो व्यक्ति के अंदर सदैव से विद्यमान है, अतः उसे केवल खोजने और उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार विवेकानंद ने मानव की शिक्षा के निम्न मुख्य आधार निर्धारित किए हैं। देखिए, पहला क्या है? बालक के अंदर ही विकास के साधन विद्यमान। दूसरा, शिक्षा का लक्ष्य। तीसरा, शिक्षा का पाठ्यक्रम। चौथा, शिक्षण विधि। यानी ये 4 चीज इसका मुख्य आधार है। किसके? शिक्षा के। ठीक है, मानव की शिक्षा के। तो पहला हमारा धार्मिक शिक्षा। स्वामी विवेकानंद धार्मिक शिक्षा को मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। उनके अनुसार धर्म ही शिक्षा की आत्मा है। उनका कथन है कि केवल बौद्धिक शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर सकती। स्वामी जी के अनुसार धर्म अनुभूति का विषय है, मात्र पठन पाठन का नहीं। यानी जो धर्म है अनुभूति का विषय है, सिर्फ पठन और पाठन, यानी सिर्फ पढ़ने और लिखने का काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। उसी प्रकार जैसे किसी देश का मानचित्र देखकर हम उस देश का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु जिस प्रकार किसी देश का नक्शा देखकर हमें उस देश के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से हमें ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा अनुभूति का विषय है, अतः इसमें तर्क बुद्धि की अपेक्षा हृदय की शिक्षा का अधिक महत्व है। ईश्वर का संदेश हमें हृदय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है, इसमें बुद्धि तो विकसित हो जाती है किंतु हट पक्ष, हृदय पक्ष अविकसित रह जाता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा का प्रारंभ पाठशालाओं में महापुरुषों की जीवनी के ज्ञान से और उनके उपदेशों से होनी चाहिए। उनके अनुसार भारत की तत्कालीन परिस्थिति में गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण शक्ति की प्रतीक दुर्गा और साहस तथा सेवा के प्रतीक हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्वामी जी के विचार में धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा सभी धर्मों की मूल भावना की शिक्षा देना श्रेयस्कर है। अब देखिए आगे, विवेकानंद के अनुसार धार्मिक होने के लिए सत्य बोलना आवश्यक है, क्योंकि सत्य बोलने वाला ही निर्भीक तथा साहसी बन सकता है। धार्मिक बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि सर्वप्रथम मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता व्यक्ति को कायर और डरपोक बनाती है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने देश के नवयुवकों को परामर्श देते हुए कहा, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और अपने भीतर मानव शक्ति का अनुभव कर सकते हो, तो तुम उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को अधिक भली भांति समझ सकते हो। अब यहाँ पे आता है स्वामी विवेकानंद का नारी शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण क्या था उसका, तो आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण स्थान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद स्त्रियों को संपूर्ण स्थान देना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जब वेदांत में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक प्राणी में एक ही आत्मा निवास करती है, तो स्त्रियों को हित दृष्टि से, यानी हे दृष्टि, यहाँ पे हे दृष्टि होगा, हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है। विवेकानंद जी यह विश्वास करते थे कि जब तक समाज में स्त्रियों को सम्मान व आदर नहीं मिलेगा, देश उन्नति नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, जो स्त्री होती है, अगर देखिए, अगर आपका जो लड़का होता है, यानी जो लड़का अगर पढ़ रहा है तो वो सिर्फ एक ही कुल को चलाता है, लेकिन जो अगर एक लड़की जो पढ़ी लिखी होती है उसको, वो अगर वो शिक्षित रहेगी तो वो 2 कुल से जुड़ी होती है। एक, जब उसकी शादी हो जाती है तो जिस घर में जाती है वो, और उसका जो पहले का घर होता है वो, यानी जो लड़की है अगर वो शिक्षित है तो वो 2 घरों का कुल को, यानी 2 घरों का सम्मान बढ़ाती है। लेकिन जो अगर लड़का है पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ एक ही घर को चलाता है। तो यहाँ पे आजकल जो नारी का शिक्षा है इसका ज़्यादा महत्व है। तो इसी में देखिए, विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने मनुस्मृति के इस विचार का जोरदार समर्थन किया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ क्या, देवी देवताओं का वास होता है। आइए देखते हैं हम लोग।
देवताओं का निवास है और जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ दुख और दरिद्रता विराजती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, जिससे वह अपने चरित्र को उन्नत बना सके। अतः स्त्रियों के लिए भी संयम और ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। विवेकानंद का मत था कि स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए ऐसी नारियों की आवश्यकता है, यहाँ पे देखिए, जो ब्रह्मचारिणियां बनकर अपने संयमित और पवित्र जीवन को अन्य स्त्रियों को अनुप्रेरित कर सकें। विवेकानंद के अनुसार स्त्री शिक्षा के पाठ्य धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गृह विज्ञान, पारिवारिक जीवन के सिद्धांत तथा सिलाई, शिशु पालन की शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे आदर्श नारियां बन सकें। विवेकानंद भारतीय नारी क्या आत्मा सीता को मानते हैं, जो एक आदर्श पुत्री तथा आदर्श पत्नी, कुलव्रत तथा आदर्श माता थी। उनका कहना है कि यदि नारियां पवित्र, विदुषी एवं वीरांगना होंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान से देश का गौरव बढ़ेगा। फिर आता है हमारा जन सामान्य की शिक्षा। जन सामान्य की शिक्षा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, तो यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद परतंत्र भारत में देश की अशिक्षित, भूखी, निर्धन जनता को देखकर बड़ी दुखी थे। करोड़ों मनुष्यों को अज्ञान, अंधविश्वास और घोर दरिद्रता में पलते हुए देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा था और उन्होंने कहा था शिक्षा का अधिकार सामान्य जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वेदांत की शिक्षा सबके लिए है। स्वामी जी यह आवश्यक समझते थे कि प्रत्येक व्यक्ति यह जाने कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है और वह शिक्षा, आप देखिए, वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं आ सकते हैं, तो देश के नवयुवकों और सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए उनके पास पहुंचना चाहिए, यानी पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम के संबंध में स्वामी जी का विचार था कि जन साधारण की शिक्षा उनकी मातृभाषा द्वारा ही दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें विचार दो सूचनाओं को संग्रह व स्वयं कर लेंगे, यानी सूचनाओं का संग्रह वह स्वयं कर लेंगे। मातृभाषा के अतिरिक्त विवेकानंद जन सामान्य के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा आवश्यक मानते थे, क्योंकि संस्कृत शब्दों को ध्वनि ही जाति को सम्मान, बल एवं शक्ति प्रदान करती है। स्वामी जी के अनुसार जन साधारण को साक्षर के साथ सुसंस्कृत बनाना भी आवश्यक है। इसलिए स्वामी जी चाहते थे कि बालक को अपने राष्ट्र को पर्व, त्योहार, रीति रिवाजों इत्यादि का ज्ञान दिए जाए और बड़े होने पर उन्हें भारतीय दर्शन तथा संसार के अन्य राष्ट्रों की संस्कृतियों और परंपराओं से भी परिचित कराया जाए, ताकि जो अपने देश का जो उनका देश का जो संस्कृति है उसे जो बालक है उसे बनाए रखें। ठीक है। अब आता है हमारा निष्कर्ष, जो नेक्स्ट हेडिंग है, यानी लास्ट हेडिंग हमारा निष्कर्ष का है। तो यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विवेकानंद ने एक और भारत के वेदांत दर्शन का प्रचार कर राष्ट्रवासियों को देश की महान विचारधारा का स्मरण दिलाया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादियों का पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने मनुष्य की उनकी अपरिचित शक्ति से परिचित कराया है। इस प्रकार स्वामी जी सच्चे अर्थों में एक समन्वयकारी थे। पश्चिम के भौतिकवाद के भारत के अध्यात्मकवाद से समन्वित कर स्वामी जी के पराधीन भारतवासियों के उन्नति तथा स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया है। सचमुच विवेकानंद पश्चिमी देशों के लिए भारत के आध्यात्मिक राजदूत थे और भारत के लिए पश्चिमी विज्ञान के प्रणेता थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।